गुड इवनिंग एवरीवन। मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ जो भी मेरे पंजाबी भाई बहन हैं। आई डोंट नो दिस वाई दिस कार्ड्स आर फ्लाइंग। ओके, एनीवेज माय नेम इज़ रेशमा, एज यू नो दैट। और आज बेसिकली हम जो रीडिंग लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं फॉर सिंगल्स, क्योंकि हम जितनी भी रीडिंग बनाते हैं वो हम जो ऑलरेडी कमिटेड हैं या जो रिलेशनशिप में हैं या उनमें कोई अनबन चल रही है उस तरह की रीडिंग्स हम बेसिकली बनाते हैं। बट क्या अगर कोई बंदा सिंगल है, भाई भाई सिंगल वाले को भी तो कुछ गाइडेंस चाहिए ना कि कब उसको उसका पार्टनर मिलेगा, लाइक दैट इट इज़। सो बेसिकली आज हम उनके लिए बात करने वाले हैं, उनको कैसा मिलेगा, अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ में, जिस चीज़ को उन्हें ठीक करना चाहिए ताकि वो भी अपने लाइक फ्यूचर पार्टनर से या फिर गर्लफ्रेंड से या फिर एक सोल रिलेशनशिप से वो मिल पाएँ। ठीक है, सो हम उस चीज़ की रीडिंग करने वाले हैं। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि मेरी रीडिंग के लिए एटलीस्ट अ टोकन ऑफ लव आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यू नो दैट आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर दबाइए, बिकॉज मैं जो भी नई वीडियो डालूंगी वो आप तक ज़रूर मिलेगी। और जिसने अभी तक मेरी ज़ोडिएक साइंस की और यू नो दैट न्यूमरोलॉजी की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ वो देखिए। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगी, आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको सारी रीडिंग्स मिल जाएगी, राइट। सो ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट कार्ड अगर हम लाते हैं, ओह दैट्स वेरी गुड कार्ड। द सन का कार्ड आया, द सन का कार्ड फर्स्ट आया। चलो मैं पूरे ले लेती हूँ, उसके बाद ओके द मैजिशियन ऑल्सो वेरी गुड कार्ड। मेजर अरकाना के 2 कार्ड आ गए भाई, मज़े आ गए आपके तो। एंड थर्ड कार्ड जो आपका है, ओके 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एनीवेज फोर्थ नंबर का कार्ड उठाते हैं। ओके द जजमेंट का कार्ड आया, राइट। ओके द फूल का कार्ड आया, इट्स ऑल्सो मेजर अरकाना कार्ड। द पेज ऑफ कप्स का आया। तो देखिए 3 कार्ड 6 में से आपकी, बाकी मैं एक कार्ड लास्ट में लूँगी समअप करने के लिए रीडिंग को कि एग्जैक्टली क्या गाइडेंस आपको डिवाइन देना चाहता है। तो 3 कार्ड, 1 2 3 कार्ड हमारे पास मेजर अरकाना के कार्ड है। मेजर अरकाना के कार्ड बेसिकली आपको ये कहते हैं ये मेजर लाइफ चेंजिंग, ठीक है, एक बहुत बड़ा इवेंट, एक मेजर इवेंट आपकी ज़िंदगी में, जैसे हमारी ज़िंदगी में शादी होती है, कहीं हमारी जॉब लगती है, कोई कोई ऐसा बड़ा काम, बच्चे का जन्म लेना, उस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। देन उसके बाद एक हमारे पास जजमेंट है। जजमेंट इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना कार्ड, सॉरी मैं भूल गई थी। 4 कार्ड आपके पास मेजर अरकाना है, 4 वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। ओके, तो बेसिकली पर्सनालिटी मुझे आप एक ऐसी लग रही हो कि लाइक बर्डन बहुत ज़्यादा है आपके पास ना, यू हैव टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर हेड। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास। हो सकता है जॉब करते ही सॉरी पढ़ाई ख़त्म करते ही आपने जॉब करने लग गए हो और आप जॉब से करते करते आप इतना, मतलब एक रूटीन हो गया आपका, रोज़ ऑफिस जाओ घर आओ एंड यू नो दैट उसके अलावा लाइफ में कुछ नहीं जिससे कि आप अपनी फीलिंग को शेयर कर सको। कभी कभी हम अपने पेरेंट्स के साथ कुछ खुले होते हैं तो कर लेते हैं, बट 90% लोग नहीं कर पाते। तो वो चीज़ मुझे देखने को मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हो गई है, आपको भी लगता है कि कोई ऐसा पर्सन मेरे साथ होना चाहिए, मेरी लाइफ में होना चाहिए जिसके साथ मैं थोड़ा चिल कर सकूं। तो एक एक एनजाइटी मैं फ़ील कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं। यू आर वेरी एंशियस एंड एनजाइटी है आप में, हल्का फुल्का डिप्रेशन भी लग रहा है। नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन हम उसे कहेंगे। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन तो मतलब एक ऐसा वर्ड हो गया लाइक कि मतलब बंदा बिल्कुल ही टूट गया पूरी तरह से, वो नहीं कह सकते। वेरी यू नो दैट माइल्ड जिसे कह सकते हैं, मतलब इवन एनजाइटी राइट वर्ड होगा कि बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा दुखी रहना, अपने आप में खोए रहना, ज़्यादा मिलने मिलाने का मन ना करना, उस तरह से। तो लाइफ कुछ बहुत ही मतलब ऐसी सी चल रही है, लाइक जैसे लगता है कि यार लाइफ में ना वो खुशियाँ ही नहीं है। सब कुछ करने के बाद ना वो नहीं मिल पा रहा। वो एक लव होता है ना, वो जैसे कहते हैं ना, सलमान खान की फिल्म थी किक, एक किक नहीं मिल पा रही आपको लाइफ में। ठीक है, सबकी गर्लफ्रेंड है, सबका सब कुछ है ना। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप में कुछ रिलेशनशिप आपका ऐसा रहा हो, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, जहाँ कहीं न कहीं आप जजमेंट ना दे पाए हो। मतलब लाइक हो सकता है उस टाइम आप सेटल ना रहे हो, शादी का मतलब किसी को वादा करके उससे शादी ना कर पाए हो, तो आपको जजमेंट देने की ज़रूरत है। आप थोड़ा-सा डिवाइन में आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, मतलब एक थोड़ा-सा स्पिरिचुअल आप हुइए, डिवाइन में ध्यान दीजिए। और बहुत ज़्यादा आपको केयर फ्री नहीं रहना है। मतलब चाहे आपने उस लेवल की ऊँचाइयाँ पा ली है, या हो सकता है पहले का रिलेशनशिप आपका रहा हो, उस टाइम आपको ये होगा कि नहीं भाई मुझे फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, और आप उसी के पीछे थे, उस चक्कर में आपका रिलेशनशिप हो गया भाई ख़त्म। क्योंकि जब हम किसी को टाइम नहीं दे पाते तो वो चीज़ें मतलब ख़त्म ही हो जाती है एक तरह से फिर। मगर आपने जब उन ऊँचाइयों को पा लिया, तो मैं ये कहना चाहूँगी आपको, आपको केयर फ्री नहीं रहना है। ठीक है, पार्टनर की ज़रूरत है, दैट इज़ ऑल्सो ओके, वो भी मैं समझती हूँ। हाँ, पार्टनर की ज़रूरत है हर लेवल पे, मेंटली फिजिकली, मतलब यू नीड दैट। बट द थिंग इज़ दैट आपको एक वेल विशर को अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, आपने ऊंचाइयाँ पाने के बाद भी ऊंचाइयों पे ध्यान नहीं देना है कि भैया मैं तो यहाँ पहुँच गया, भैया अब तो मैं फ्री हूँ एकदम, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। नहीं, नॉट लाइक दैट। अच्छी है कि आप
उस लेवल पे पहुँच गए हो जहाँ आप जाना चाहते थे। बट आपको अगर पास्ट रिलेशनशिप कुछ रहा है और वो ख़राब रहा है, तो आपको उसको सीखना चाहिए कि उस चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अब आपके पास वो सब अपॉर्चुनिटी है, वो साम दाम दंड भेद आपके पास सब कुछ है, जिसे लगा के आप किसी चीज़ को पाने कर सकते हो। तो अब जब लव रिलेशनशिप की तरह आप बढ़ोगे, तो आप हमेशा ये देखिए कि आपके पीछे ऐसी कौन सी गलतियाँ हो गई थी जो इस बार आपको नहीं करनी है। एक तो वेल विशर हमेशा साथ रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लव मैटर पे आते हो तो कहीं न कहीं आप अच्छे से डिसीज़न नहीं ले पाते, आप समझ नहीं पाते, आप उतना वैल्यू नहीं कर पाते सामने वाले को, उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, उस चीज़ में चीज़ें ख़राब होती हैं। तो आपको एक वेल विशर ज़रूर अपने साथ रखना है, जो कि बेसिकली लाइक थोड़ा-सा मतलब लाइक बड़ा बंदा हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बढ़िया है वो चीज़ें। ओके, अगर शादीशुदा कोई बंदा देख रहा है और वो बहुत ही लोनली फ़ील कर रहा है क्योंकि वाइफ़ उनकी चली गई है। सी, ये बेसिकली तो मैं सिंगल्स के लिए बना रही हूँ, बट जब ऐसा तो नहीं है कि सारे सिंगल्स ही देखेंगे। रीडिंग क्या होती है, दैट इज़ डिवाइनली गाइडेड। वो जिस रीडिंग जिस बंदे के सामने आती है, तो भगवान ने कहीं न कहीं उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ डाली होती है जो कि उसे समझने की ज़रूरत होती है, या उसके कानों में वो चीज़ पढ़नी होती है कि हाँ भाई, ऐसा मेरे सामने दिखा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब कोई रीडिंग अगर सिंगल्स के लिए तो वो सिर्फ सिंगल्स ही देखेंगे, ऐसा नहीं होता। राइट, तो कहीं ना कहीं आपको भी, अगर आप, मैं कहती हूँ आप 45 साल के भी 50 साल के, गाइडेंस आपको भी मिल सकती है। आप 18 साल के, आपको भी गाइडेंस मिल सकती है, कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं। राइट, तो देखिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड अगर मैं कहूँ तो आपका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन अभी इमोशंस में है। इमोशनली आई फील यू आर वेरी वीक, और इमोशंस में आपका इतना कंसंट्रेशन है कि भाई कोई होना चाहिए जिससे हम बात कर सके, सब कुछ अपनी दिल की बातें शेयर कर सके, घूमने जा सके, और एक अपनापन आपको फील होना चाहिए, क्योंकि शायद आप काम के बोझ तले इतना ज़्यादा दब गए हैं कि इन सब चीज़ों में आपने टाइम ही नहीं दिया, और आपको अब वो चीज़ें खलती हैं। तो अचानक से आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इस तरह से घटित होगी, कोई चीज़ ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा, और आपको लगेगा हाँ, दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट पर्सन, और अब मुझे इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए या बोलना चाहिए। या आपके सामने, या आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपके ऑफिस में कहीं कोई लड़की आपको मिल सकती है, लड़का आपको टकरा सकता है, या फिर हो सकता है आपको कोई क्रश हो, हैं, या फिर आप किसी को पसंद करते हो सीक्रेटली, तो वो भी आपके मतलब आके आपसे बात कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने दरवाजे बंद ना कीजिए। जब तक आप जब आप दरवाजे आपके बंद रहेंगे तो कोई आपके घर के अंदर कैसे आएगा? दरवाजे खुले रखिए, तभी कोई, जब हाँ, आपको लगता है कि कोई बंदा अंदर आ गया है दरवाज़ों से और अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप बंद कर सकते हो। ठीक है? इट्स लाइक दैट। क्योंकि लाइफ़ है यार, चिल करके जीनी चाहिए, इतनी छोटी-सी लाइफ़ है। पहले जो लोग जीते थे 70-80 साल, अब तो वो भी नहीं है। एनीवेज़, सो बेसिकली मैं ये कहूँगी कि कोई चीज़ आपके सामने ऐसे आ सकती है क्योंकि इमोशंस बहुत ऊपर-नीचे चल रहे हैं आपके। और डिवाइन से आप कनेक्ट हुई है, डिवाइन श्योरली आपको वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में प्रोवाइड करेगा, हर लेवल पे इमोशनली बैलेंस करेगा। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी, आपको लगता था आप कहीं स्टेप नहीं ले पाते, तो वो भी आप स्टेप्स ले पाएंगे। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी किसी चीज़ को करने की, वो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो श्योरली मतलब अगर आपके ऑफिस वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि मतलब आपको लगता है कि आप अप्रोच कर सकते हो या वो बंदा आपको पसंद करेगा, तो आपकी लाइफ में जल्द ही एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जहाँ तो फ्रेंड्स के साथ आप मिंगल कीजिए, बाहर जाइए, बातें कीजिए। सो यू मतलब जो एंजाइटी है ना आपकी लाइफ की, वो थोड़ी सी कम होगी और चीज़ें एक बेटरमेंट की तरफ आएगी। तो फाइनली हमारे पास जो सन का कार्ड आया था, सबसे पहले नंबर का कार्ड, वो हमें ये बताता है, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, तो अगर वो कंसीव करने का प्लान कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा, तो दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी, तो मतलब चीज़ें सॉर्ट होंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आप पे ध्यान देंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं भैया हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो यू कैन ऑल्सो कंसीव, बट अगर कंसीव आप कर भी लेते तो प्लीज़ केयर फ्री ना रहिए, बहुत ध्यान से। ठीक है, एंड लाइक हो सकता है पहले भी आपका कुछ इस तरह से मिसगैरेज वगैरह हुआ हो, जिससे कि मतलब आप दोनों के बीच में अनबन हो गई हो कि भाई तुम्हारी गलती की वजह से हुआ, या तुम्हारी जो भी है वॉट एवर इट इज़, तो कहीं ना कहीं ब्लेम गेम वाली सिचुएशन थी। तो अब अगर वो आते हैं आपके पास, सो बेसिकली मुझे लगता है कि 20-21 दिन में शायद उनका फ़ोन वोन आ सकता है, या 2 महीने के आसपास तक कुछ लोगों के लिए, तो बेटर रहेगा। या फिर जो सिंगल्स हैं वो कहीं जर्नी पे जा रहे हैं, कोई टूर ट्रैवल है आपका, तो वहाँ पे कोई आप पार्टनर आपको टकरा सकता है जो कि आपके दिल को अच्छा लगे, आपको वो लगे।
तो सन का जो एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है, जिससे कि हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में नेम फेम वगैरह आने वाला है। जो लोग आपको जानते नहीं थे वो आपको जान पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम पर्दे के पीछे काम करते, दुनिया हमें जान नहीं पाएगी, तो वो हमें अप्रोच कैसे करेगी, हमें पसंद कैसे करेगी। बट मुझे लगता है इस टाइम आपको लाइमलाइट में आने का टाइम आ गया है। पीपल विल नो यू, रिकग्नाइज यू, एंड श्योरली दिल लाइक यू एंड दिल कम टू यू। वो आपके पास अपने आप ही आएंगे। तो मतलब आप अपना परचम, अपना झंडा, मतलब अपना एक रुतबा आप फैला पाएंगे इस दुनिया में, तो दुनिया आपको जानेगी। राइट, जो एक आप अंधकार की दुनिया में अंदर की तरफ जी रहे हो, उस तरफ से बाहर आओ, सूरज की तरफ आओ, तभी तो पीपल विल नो यू। बट केयर फ्री नहीं होना है। ठीक है, एक एक आपको एक जागरूक दिमाग से, माइंड से आपको सारा काम करना है, खुली आंखों के साथ। ठीक है, तो आप एकदम मतलब चीज़ें मत छोड़ दीजिए कि हाँ भाई अब तो ये हो गया, अब बस सब बढ़िया है। नहीं, लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार सतर्क रखिए अपने माइंड को। ठीक है, तभी चीज़ें घटेंगी। हाँ, पीछे अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं, डिवाइन से उस चीज़ की गलतियों की माफ़ी मांगे। और एक चीज़ ख़त्म होती है, अगर कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है तभी इस वजह से आप डिप्रेशन में चले गए हो, और आपको अब एक टाइम बाद सब कुछ अचीवमेंट के बाद आपको लग रहा है कि आपको पार्टनर की ज़रूरत है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी कोई चीज़ ख़त्म होती है, नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है। दैट इज़ अ सर्कल ऑफ लाइफ। कुछ ख़त्म होता है, एक जगह कहीं कुछ ख़त्म होगा, किसी को दुख होगा तो एक जगह कहीं पैदा होगा, क्योंकि आत्मा भगवान के पास नहीं रहती ना, एक शरीर से निकलते कि दूसरे शरीर में जाएगी। तो सेम ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप है, एक ख़त्म होगा तो दूसरा बंदा हमें मिलेगा, उस तरफ हम जाएंगे। या किसी की शादी ख़राब होगी तो ऐसा तो नहीं वो आखिरी चीज़ें हैं। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं, अगर किसी की शादी अगर पहली वाली नहीं मैच्योर हो पाई थी, ठीक से नहीं चल पाई थी, तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी, अगर आपने अपने आप को बंद कर रखा कमरे के अंदर, तो आप बाहर निकलिए, दुनिया से इंटरेक्ट कीजिए। ठीक है, जॉब नहीं करते तो आप जॉब करिए। ठीक है, स्टडीज़ कर सकते हैं आप, तो हो सकता है वहाँ पे आपको कोई, जैसे कि कोई बंदा है जिसने मतलब लाइक अच्छा पढ़ा लिखा था, शादी हुई बट शादी नहीं चल पाई, तो आपको फर्दर स्टडीज़ अगर आपको करनी है, पीएचडी करना है या कुछ भी करना है, मतलब आगे अपनी स्टडीज़ को बढ़ाना, तो हो सकता है वहाँ पे आपको कोई ऐसा कंपेनियन मिल जाए। बेसिकली जो पीएचडी करते हैं वो ऑलरेडी दे आर मैरिड एंड और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वहाँ पे आपको कोई मिल सकता है जो आपकी आपकी आपको समझे, आपकी चीज़ों को समझे, आपको वो वाला प्यार दे जो आपको चाहिए, जिसके लिए कि आप तड़प रहे हो। तो आपके पास ना, मैं ये कहती हूँ, इनफाइनाइट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आप अपने काम से, अपनी एंजाइटी से, अपनी चीज़ों से इतना मतलब दर्द में बोझिल हो ना कि आप देख ही नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को। तो अगर आप देख नहीं पाओगे तो भगवान आपको 100 अपॉर्चुनिटी भी देगा, वो भी सब हाथ से निकल जाएगी। तो आप मतलब मंजिल बहुत करीब है। यू टर्न मत लेना मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से आप चीज़ें करो। ठीक है, प्लीज़ जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़, रीडिंग फ्री है, सब्सक्रिप्शन भी फ्री है, आप फ्री उसको बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, तो जितनी मेरी वो आएगी वीडियोस वगैरह वो आप सबको मिलती रहेगी। ठीक है, तो हम सम अप करने के लिए कार्ड निकालते हैं। ओके, दी जस्टिस का कार्ड है, तो डिवाइन आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस करेगा। अब आप उस पोजीशन में आ गए कि आप अपने साथ भी जस्टिस करोगे। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया था या आप गलत एक रिलेशनशिप पे, तो उससे भी बाहर आने की कोशिश करो आप, डेफिनेटली आप बाहर आ पाओगे। बट मुझे लगता है कि हाँ, कुछ राज वगैरह हैं जो कि आप नए बंदे से ना डिस्कस करें तो बेहतर रहेगा, पीछे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, और आगे की तरफ मूव ऑन होइए। आगे 4 यार मेजर कार्ड आए हैं, और क्या चाहिए। रीडिंग में मुश्किल से किसी के आएंगे तो 1 या 2 आते हैं, इसमें 4 मेजर कार्ड आए हैं, और जस्टिस इज़ ऑल्सो मेजर कार्ड। और बताइए, 5 मेजर कार्ड आ गए, 7 कार्डों में से 5 मेजर है, तो बहुत बहुत बढ़िया है। ठीक है, बस जो मैंने बताया थोड़ी सी गाइडेंस, इसके हिसाब से चलिए। अगर मैं बात करूँ कुछ रेमेडी की, तो मैं ये चाहूँगी कि मछलियों को दाना वाना डाल सकते हो आप। ठीक है, सूरज को पानी दे सकते हो। सुबह सूरज जब उगता है उससे या तो 20 मिनट पहले या 20 मिनट बाद के अंदर, उस टाइम का जो टाइम होता है। अगर कोई बीमारी वगैरह भी, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। सर के ऊपर से पानी डालना है। ठीक है, और पैरों पे नहीं गिरना चाहिए, तो किसी पौधे वौधे में वो सब डालना। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, आपको बहुत अच्छी मतलब लाइक अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएगी। अगर नहीं मिल रही है, या फिर अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप उसको ध्यान दें। आप समझ पाओगे एक्चुअली कि ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चीज़ें ना हमारे पास काफ़ी सारी आती है, हमें समझना होता है ये चीज़ बढ़िया है, ये चीज़ बढ़िया नहीं है। सपोज़ किसी शुगर वाला बंदा है, उसको भैया मिठाई मिल रही है, तो एक गुड़ की मिठाई, एक चीनी की मिठाई है, तो आपको पता होना चाहिए भैया मीठा तो दोनों है। आपकी जो मीठे की भूख है वो सेटिस्फाई होगी, बट किससे? गुड़ वाले से। ताकि आपका शरीर भी अंदर से ठीक रहेगा, और आपकी जो प्यास है मीठे की वो भी ख़त्म हो जाएगी। राइट, तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत सारी आती है, हमें समझना होता है। तो वो समझने की शक्ति आपको, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इन कार्डों से आपको मिलेगी, क्योंकि हाँ, आपके पास वो समझ वगैरह, सूझबूझ सब कुछ है। सो आप जस्टिस करेंगे,
ठीक है, अपने लिए भी और औरों के साथ गलत किया तो उनके साथ भी आप जस्टिस करेंगे प्रॉपर तोल के, और स्टेप लेने में आप बहुत यू आर लुक फॉरवर्ड, और प्लीज़ डोंट टेक द यू टर्न। यू टर्न मत लीजिए मेरे दोस्तों, निराश मत होइए, सब कुछ बहुत बढ़िया है। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थैंक यू।